और मायावती के तो जावेद अंसारी आपको तो पता है, अलावा ये तो सामने आया है। और एक जो रोज दिखता है, जो दिल्ली के चाणक्यपुरी में 2 बड़े-बड़े बंगले दिखते हैं, वो शायद 1-1 एकड़ जमीन में बने हुए हैं या उससे कम थोड़ी होगी जमीन, लेकिन आलीशान महल बने हुए हैं। और ये तो जो विजिबल हैं और जो इनविजिबल प्रॉपर्टीज है जिनका आज खुलासा हुआ है, उसके बाद जो है आदमी ये क्लेम करके कि मैं दलित की बेटी हूं, इसलिए मेरे ऊपर मुझे टारगेट किया जाता है, यही यही राजनीति चलती है। और बीजेपी इनको खुलेआम प्रोटेक्शन दे रही है। जावेद, देखिए, बशीर बद्र का एक शेर है, वो किसी और कॉन्टेक्स्ट में था, लेकिन इन पे बिल्कुल सही चस्पा होता है कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो जो बात कल तक छुपी थी, जो दबे अल्फाजों में लोग ड्राइंग रूम में कहे, जिसकी चर्चा होती थी, आज इंडियन एक्सप्रेस ने वो शाया कर दिया। और जिन 2 बंगलों की आप बात कर रहे हैं, वो सरदार पटेल मार्ग पे है, जहां यूपी भवन है, जिस रोड पे, वो दिल्ली की सबसे वन ऑफ द पॉशेस्ट एरिया है। वहां सबसे महंगी जमीन होगी, सबसे महंगी जमीन होगी। तो एक-एक बंगला 200-200 300 करोड़ के से कम के बंगले नहीं होते हैं वहां पे। तो ये वहां पे इनके भाई साहब, जिनका नाम मेंशन किया जा रहा है, एक बंगले में रहते हैं। एक को ये बताया जाता है कि ऑफिस का कार्यालय है, फिर एक गवर्नमेंट से अलॉटेड ऑफिस कार्यालय है जो तालकटोरा लेन में है। तो ऐसे अनगिनत है। अब ये समझ में आता है कि कभी ये शाया हो जाने के बाद कि जो लोगों का शक था वो बिल्कुल अब वो बेबुनियाद नहीं था। और क्यों मायावती एन मौके पे पलटी मार जाती हैं, क्यों? आप इतिहास उठा के देखिए, बीजेपी तो इनको खैर चाबी टाइट कर ही रही है, लेकिन और भी लोग इनको एक्सप्लॉइट करते थे। बीजेपी जब से आई है सत्ता में, बीजेपी इस चीज में मास्टर है, और वो इनकी दुखती रख पे उन लोगों ने हाथ रख दिया है। तो मायावती से अब कोई ऐसी उम्मीद रखना कि प्रतिपक्ष का रोल निभाएंगी या विपक्ष की पार्टियों के साथ ये कभी खड़ी होंगी इलेक्शन के वक्त या इलेक्शन के बाद, ऐसा कुछ नहीं लगता। बस एक ही गुंजाइश नजर आती है कि मायावती खुद अगर प्रधानमंत्री की कैंडिडेट हो जाएं, सब मान लें, तब वो जो शायद रिस्क लेने को तैयार है। अदरवाइज वो कुछ नहीं। वो मुझे आई नो ऑलमोस्ट फर्स्ट हैंड कि जब ये नई लोकसभा का गठन हुआ था, तो जब इसमें बहुत से मायावती के नए नए एमपी आए थे, फर्स्ट टाइमर्स। तो जो फर्स्ट टाइमर्स होते हैं उनका जरा जोश भी ज्यादा होता है। तो वो जोश शुरू के पार्लियामेंट के पहले सेशन में जम के बीजेपी का और मोदी की सरकार का विरोध करते। उसके बाद उन्होंने सतीश मिश्रा जी के थ्रू सबके कान में कहलवा दिया कि भाई ये सब कुछ नहीं, कोई कॉन्फ्रंटेशन नहीं लेना है, आप अपनी बस दलितों की बात कीजिए और पटाखे बैठे रहिए। कोई विपक्षी एकता और फलाने धमाका, इन चीजों में अपना टाइम मत वेस्ट कीजिए, हमें इन चीजों में पढ़ना नहीं है। तो इनकी लाइन, और ये क्यों ये किसी गिवन सिचुएशन में क्या पोजीशन लेती हैं, अब बिल्कुल वाज़ेह हो गया, क्लियर हो गया, इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।